रुकना मत दोस्तों, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। नमस्कार, मैं आपका मुकेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा पर। आज मैं आपसे किसी बुक या किसी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बात करूंगा दोस्तों, कि आप कैसे एग्ज़ाम या कैसे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बस एक सीख जो मुझे मिली या काफ़ी लोगों को मिली है, बस मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूंगा, साझा करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज बात होगी आपकी मेहनत की, आपके सपनों की, और उस समय की जब आपको लगता है कि शायद अब मुझसे नहीं होगा। जब भी एग्ज़ाम हम देते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आने के बाद जो लोग सक्सीड नहीं कर पाते हैं, उनको क्या लगता है कि एवरीथिंग हैज़ गॉन। लेकिन क्या यहाँ ज़िंदगी का अंत है दोस्तों? तो आंसर है नहीं। तो इसी ज़िंदगी में ऐसा समय जब हर किसी के सामने आता है, तो उसे क्या लगता है कि अब मेहनत करें या ना करें, पढ़ाई करें या ना करें, वो बुक दोबारा उठाएं या ना उठाएं, वो फिर से मॉक टेस्ट देने की सीरीज़ जो हम उस जदोजहद में लगे रहते हैं कि चलो फिर से एक मॉक टेस्ट लगाया जाए, फिर से एक जो है टॉपिक को पढ़ा जाए। लेकिन जब हम अपने आप को असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हमें मिलता है क्या? या तो रिज़ल्ट जिसका अच्छा हुआ वो तो उसको लगता है उसका जो गोल है उसे मिल जाता है। लेकिन जिन मेरे भाई बहनों को ये गोल नहीं मिला, ये रिज़ल्ट उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया, तो उस समय सबसे आसान काम पता है दोस्तों क्या होता है? हार मान लेना। क्या होता है? टू एक्सेप्ट डिफीट। ये जो है आपको बड़ा ही इजी रास्ता लगेगा। आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, इवन पेरेंट्स, वो भी जो है हमारे ऊपर शक करने लग जाते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। बट यहाँ आपकी कहानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। फेलियर जो है आपकी कहानी का अंत नहीं है। फेलियर सिर्फ यह बताता है कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें एक नया अध्याय और जोड़ना है, एक नया चैप्टर और जोड़ना है, एक नई तैयारी, फिर से एक जोश के साथ उठ खड़े होना है और अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करना है। अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है यू आर नॉट कैपेबल। इसका मतलब ये है कि जो आपको सक्सेस मिलने वाली है वो और बड़ी मिलने वाली है। उसके लिए जो परीक्षा है, जो तप है, जो मेहनत है, वो और ज़्यादा होने वाली है। सो डोंट बी रिग्रेट। आप अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपाइए, एक बार मेरे साथ थपथपाइए इसे अपने हाथ से कि वेल डन। आप इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट जितना आप उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कर पाए। हो सकता है किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लक अच्छा ना हो, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन तबीयत ख़राब हो गई, या आप जिस एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने वाले थे सडनली कुछ आपके साथ मिस हैपनिंग हो गया, ये आपका दिन नहीं था। सिंपल, आपका बोलते हैं ना हमारा लक नहीं था, दैट इज़ ओके। बट जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पता है क्या बोलेंगे से, यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस। वो उसके लिए एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने वो फेज देखा, उसने उन चीज़ों को ओवरकम किया और उसको सक्सेस को हासिल किया। तो वही काम आपको भी करना है। जब तक आपको अपने ऊपर जो विश्वास है ना, आपको अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी पे शक नहीं है, तब तक आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता, आपकी तैयारी को कोई कम नहीं कर सकता। हो सकता है आप आधे मार्क्स से या 0.2 मार्क्स से भी आप रह गए हो, 2.5 से कोई 1। आजकल तो इतना बड़ा वो चल रहा है कि परसेंटाइल में आप देखेंगे पॉइंट से आप रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप कैपेबल हैं। बस वो जो पर्टिकुलर जो वैकेंसी आई, उस वहाँ जो है आप जो कॉम्पिटिटर थे, जो लोग थे, उनका या तो लक कह लीजिए या उनकी मेहनत जो है वो हमसे थोड़ी ज़्यादा थी। अब जो मेहनत हमारी जो ज़्यादा है, उसको हमें मेहनत को क्या करना है और कड़ा करना है। हमें अपने आप को जो है कंपटीशन पे लेके आना है। पहले आप हो सकता है कि 4 आवर जो पढ़ाई करते थे,
किताबें उठा के बैठते थे, अब आप 5 आवर बैठिए, 6 आवर बैठिए दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो वाई नॉट 12 घंटे पढ़िए दोस्तों। आप पढ़िए उन टॉपिक्स को, छानिए कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ आपसे जो है मिस्टेक्स हुई, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, देन फाइंड आउट। उसके ऊपर जो आपको मिल जाएगा, जब आप अपने आप का जो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ और कहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बस काम यही है, सिंपल। ये एरिया आपने समझ लिए, जब आपने अपने एरिया को फाइंड आउट कर लिया कहाँ कमज़ोर और कहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को दोस्तों और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो कमज़ोर है, वीक है, उसको एटलीस्ट ऐसे लेवल पे लेके आना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो इन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों? जब चीज़ें ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए आपकी लाइफ में पहली चीज़ है डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन सही है, देन आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी लेके आनी है। आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आएंगे तो आप जो कंटिन्यूअस कर रहे हैं, एक प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस है, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस को आप पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है ना, और दिन बाय दिन बेहतर होती चली जाएगी। दिन बर दिन बेहतर और बेहतर करना, अपने आप को इतना काबिल करना है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसका स्पीड जो है आप उसमें, और उसकी एक्यूरेसी आपके पास हो। आप डिसिप्लिन लेके आए, ठीक है। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा लाइफ में, अगर आप डेली, आज एक दिन आपने 5 घंटा पढ़ लिया, कल आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको यहाँ भी 5+ आ रही है, आपको यहाँ भी मेहनत करनी है। आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए, बट अपने जो टॉपिक्स हैं वो टाइमली, अपना जो सिलेबस है वो कवर कीजिए। अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ जो है कोई स्ट्रैटेजी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ आपके लिए जो है यही मोटिवेशन है कि जब मन करे या ना करे, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपकी मेहनत जो है ना आपको याद आएगी, कितने घंटे जो है आप पढ़े। एक जो हमारे साथ यूट्यूब पे ही एक जो स्टूडेंट था, जो आई थिंक उसका सिलेक्शन भी है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, और उसने रेलवे का भी एग्ज़ाम दोस्तों क्लियर कर रखा है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी लेके आनी है, बट उसने आज नहीं किया, वो पिछले 5 साल से या 4 साल से कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहा है। ये मेहनत चाहिए। ये डिसीजन जब आप लेंगे, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, तब आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। और हो सकता है दोस्तों याद रहे आपको कि आज आपकी शुरुआत छोटी सी हो सकती है। कुछ मेरे भाई बहन जो ऐसे भी होंगे जो आज से शुरू करने जा रहे होंगे, तो ये मैसेज उनके लिए भी है। आप अपने आप को दिन प्रतिदिन क्या कीजिए, और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपके पास सिर्फ एक किताब है तो उससे शुरुआत कीजिए, कोई बात नहीं। आप उस किताब को अच्छे से पूरा जो है पढ़ लीजिए। आप उसको, आपके पास 2 ही घंटे हैं तो आप 2 घंटे उसको जुडिशियली पढ़ने में दीजिए। ऐसा नहीं कि आप काम भी कर रहे हैं और आपको जो है नए जॉब के लिए जो है पढ़ना पड़ रहा है। तो जॉब के लिए पढ़ना पड़ रहा है दोस्तों, तो सपोज़ आपको 2 आवर्स मिले, तो आपको वो जो है मेहनत जो आपकी, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बैठे किताब लेके हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, वो नहीं होना चाहिए। परफेक्ट सिचुएशन का इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। जो सिचुएशन ऑड्स होती हैं वो हमारे फेवर में हमें करनी होती हैं। देन स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव एंड कीप मूविंग। बस चलते ही रहिए दोस्तों, जो है आपके पास वहाँ से स्टार्ट कीजिए, यूज़ कीजिए रिसोर्सेज को जो आपके पास अवेलेबल है। कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए अपने आप को, एंड कीप मूविंग, और बढ़ते रहिए दोस्तों। ज़िंदगी में कभी कभी रास्ता बहुत लंबा दिखाई देता है, लेकिन आपको अपनी जो मंजिल है वो एक साथ तय नहीं करनी है, वो आपको किसमें पार्ट बाय पार्ट में जो है तय करनी है,
ठीक है। तो उन पार्ट्स को आपको क्या करना है, उतना स्ट्रॉन्ग कदम, इतने स्ट्रॉन्ग कदम रखने हैं कि वो जो आपका पार्ट, आपके कदम के निशान वहाँ पड़े। तो कदम के निशान के लिए क्या होगा, आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, एक चैप्टर लीजिए, एक मॉक टेस्ट लीजिए, रिवीजन कीजिए, लेकिन उसको कंप्लीट एनालिसिस करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने बस ऊपर से जो स्क्रैच नॉलेज ली और चले गए, तो उससे दोस्तों अंततः क्या होगी, निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए अगर आज आप परेशान हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका स्कोर कम आया है, या हो सकता है आपको अपने आप पे भरोसा ही ना रहा हो, तब भी आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा फिर से जगाना है, अपनी पीठ थपथपानी है, अपने आप को शाबाशी देनी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, अभी मेरे जो है जीतने की शुरुआत हुई है। ये फेलियर जो है हारने की निशानी नहीं, ये जीतने का पहला कदम है। जो जीतना है, जो मंजिल पानी है, उसका ये पहला कदम है जो मैंने रख चुका हूँ। अब उस कदम को मुझे और जो है बेहतर करना है और अपने आप को सक्षम बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि दुनिया का भरोसा जीतने से पहले खुद का भरोसा जो है वो जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना मत। क्योंकि हो सकता है जिस सफलता के लिए आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वह सफलता बस आपके कुछ कदम ही दूर हो, कुछ कदम ही वो दूर हो। तो उसे छोड़ना नहीं है और स्ट्रांगली आपको मेहनत करके उस बैरियर को पार करना है, अपने एम को पाना है। और मैं आपका मुकेश जो है बीसी वाली ज्ञान की गंगा पे आपके लिए जो एक बेहतर कल की कामना करता हूँ। आपको लक्ष्य पे पाने के लिए जो है हम संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प, कि मैं नहीं रुकूंगा। सभी मेरे साथ संकल्प लेंगे दोस्तों, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं रुकूंगा। आई नेवर बी स्टॉप्ड अनटिल आई विल गेट माई एम। जब तक मुझे मेरा एम नहीं मिल जाएगा। और एक बात और याद रखिए दोस्तों, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। या तो वो सफलता देती है, या आपको क्या करती है, सफलता के लायक बनाती है। वो एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस देती है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी जो वार्ता है इसको समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों।